कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां एक गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि बस जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। वो अपने झोंपड़ी के पीछे एक नन्हा सा बाग बनाए रखती और दिन रात पौधों से बातें करती। बारिश बरसती, बिजली कड़कती और एक दिन बाग में एक लंबी सी बेल निकली जिसमें फूलों के बीच एक बैंगन लगा। वो बहुत अजीब था। वो बाकी बैंगनों से अलग था। बैंगन इतना बड़ा था कि गांव वाले आकर देखने लगे। कोई कहता ये तो जादू का बैंगन है, कोई कहता बड़ी बी ने जरूर कोई मेंटर पढ़ा होगा जो इतना बड़ा बैंगन उगाया है। बड़ी बी बस मुस्कुराकर बैंगन के पास बैठ जाती और उसके छिलके पर हाथ फेरती। कुछ दिन गुजरे। फिर एक दिन जब पूरे गांव में सन्नाटा था, बैंगन के अंदर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। और बड़ी बी क्या देखती है कि बैंगन के अंदर से हल्की रोशनी छनक रही है, जैसे कोई दिया जल रहा हो। बड़ी बी ने जैसे ही कान लगाया, हैरत से पीछे हट गई। मुझे निकालो, मुझे बाहर आने दो। बड़ी बी के हाथ कांपने लगे। उसने छुरी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता बैंगन को काटने लगी। छिलका कटते ही एक जोरदार रोशनी निकली और अगले ही लम्हे देखा कि बैंगन के अंदर एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी। वो बच्ची आम नहीं थी। उसके बाल सफेद रेशमी डोर जैसे और आंखें गहरे सब्ज रंग की। वो इतनी प्यारी थी कि बड़ी बी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बड़ी बी ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। उसे लगता था जैसे बरसों की तन्हाई का सिला उसे मिल गया हो। गांव वाले जब ये खबर सुनकर आए तो सब हैरान रह गए। एक कहने लगा ये इंसान नहीं, परी है। दूसरा बोला नहीं, ये मनहूस है, बैंगन से पैदा हुई है। मगर बड़ी बी ने सब की बातों को अनसुना कर दिया। उसने बच्ची का नाम रखा बैंगनी। बैंगनी बड़ी होने लगी। वो औरों की तरह नहीं थी। उसकी हंसी से फूल खिलने लगते और उसकी आंखों के आंसू जमीन में गिरकर पौधे बन जाते। बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे, मगर बड़ों को शक रहता कि ये जादू की पैदावार है। कुछ लोग उसे चराने लगे। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन। बैंगनी हंसती रहती, मगर रात को चुपके से बड़ी बी के कंधे पर सर रखकर कहती, अम्मा, क्या मैं सच्ची में मनहूस हूँ? बड़ी बी उसके बाल सहलाती और कहती, नहीं बेटी, तुम खास हो, बस लोग खास चीजों को समझ नहीं पाते। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह का बेटा शहजादा राज बीमार है। न हकीम का इलाज काम कर रहा था, न जादूगर की दवा। महल के मनादी चीखते फिर रहे थे, जो भी शहजादे की बीमारी का इलाज करेगा उसे इनाम इकराम दिया जाएगा। बैंगनी ने यह सुना तो उसके दिल में एक अजीब सा जज्बा जागा। उसे लगा जैसे वो शहजादे की मदद कर सकती है। बड़ी भी पहले डरी, मगर फिर उसने कहा, जा बेटी, शायद यही तुम्हारी कहानी का अगला कदम है। चलते चलते बैंगनी जंगल में पहुंच गई। रात गहरी हो चुकी थी। तारीक साये दरख्तों में रेंग रहे थे। थकन से उसके कदम डिगमगाने लगे तो वो एक बड़े दरख्त के नीचे लेट गई। सर्द हवा चल रही थी और इसी सकूत में उसे ऊपर से दो परिंदों की मध्यम आवाजें सुनाई दी। एक परिंदा बोला, तुम्हें पता है ये कौन है? दूसरा परिंदा चूंक कर बोला, नहीं, कौन है ये लड़की? पहला परिंदा आहिस्ता सा बोला, ये वो है जो शहजादे को बचाने जा रही है, मगर इसे क्या खबर कि वो तभी बच सकेगा जब ये अपने सींग का एक टुकड़ा तोड़कर शहजादे के सीने पर रखेगी। दूसरा परिंदा हैरान हुआ, क्या वाकई? मगर क्या ये जानती है कि इसके अंदर पोशीदा राज क्या है? बैंगनी ने यह सब सुना, मगर उसके बदन पर नींद का बोझ इतना भारी था कि वो उनके पूरे मुकालमे पर गौर न कर पाई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सो गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो जाग गई। परिंदे कहीं गायब हो चुके थे। बैंगनी ने अपने माथे को छुआ और एक लम्हे को सोच में डूब गई। क्या मैंने ख्वाब देखा था या वाकई कुछ सुना? मगर वक्त जाया करने का मौका नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ी और दिन चढ़ते चढ़ते महल के ऊंचे मीनार नजर आने लगे। बैंगनी महल पहुंची। दरबानों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, ये क्या बैंगन, लड़की शहजादे को बचाएगी? मगर जब बैंगनी कमरे में दाखिल हुई तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। शहजादा राज पत्थर सा हो गया था। वो सांस तो ले रहा था मगर हरकत नहीं कर पा रहा था। बैंगनी ने उसके पास बैठकर आंखें बंद की। उसने आहिस्ता से शहजादे का हाथ थामा और अपना सींग तोड़कर शहजादे के सीने पर रख दिया और कहा, जैसे मैं बैंगन से निकली थी, ऐसे ही तुम अपनी कैद से निकलो। अचानक उसके सींग से रोशनी निकली और शहजादा हरकत करने लगा। उसकी आंखें खुली और उसने सबसे पहले बैंगनी को देखा और पूछा, तुम कौन हो? बैंगनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बैंगन की लड़की हूँ, बैंगनी। शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया। बादशाह और मलका खुशी के मारे रोने लगे। गांव वाले भी हैरान थे कि जिसे वो मनहूस कहते थे वो ही सबकी निजात बनी।
मगर असल कमाल ये था कि शहजादा राज का दिल बैंगनी को देखते ही धड़कने लगा। वो कहने लगा, तुम बैंगन से निकली हो या चांद से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जिंदगी बचाने वाली हो। बैंगनी को एहसास हुआ कि चाहे वो बैंगन से निकली हो या ख्वाब से, वो अहम नहीं। असल अहमियत की बात यह है कि उसने अपने वजूद को कबूल कर लिया था।